हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। सूरज कभी बादलों से नहीं डरता क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ ही देर बाद उसे फिर से पूरी दुनिया को रोशन करना है। ठीक उसी तरह अगर आज आपकी जिंदगी भी अंधेरे, संघर्ष, असफलताओं और निराशा के बादलों से घिरी हुई है तो घबराइए मत, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब आपकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। लेकिन ये बदलाव कैसे आएगा? कौन सी ऐसी ग्रह चाल बनी है जो सिंह राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर बदल सकती है? क्या सचमुच लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलेगा? क्या करियर में फिर से सम्मान मिलेगा? क्या टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ेंगे? क्या विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है? या फिर ऐसा कोई बड़ा राज छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में एक एक करके मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए। दोस्तों, ये भविष्यफल चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को नाम राशि या फिर लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन से मेल खा रही हैं, तो समझ लीजिए कि ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा, आत्म बल, मान सम्मान और सफलता आपके जीवन में बनी रहे, तो वीडियो शुरू होने से पहले सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया स्मरण व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर सूर्य देव के कर्क राशि में प्रवेश को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि आत्म बल, नेतृत्व, सम्मान, सफलता, सरकारी कार्य, करियर, पिता, प्रतिष्ठा और जीवन की ऊर्जा के मुख्य कारक माने जाते हैं। वहीं चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा गया है। चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक स्थिति, सुख और संवेदनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बहुत गहरी बात हमेशा याद रखिए, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मन कई बार भ्रम पैदा कर देता है। आत्मा आपको सही दिशा दिखाती है, जबकि मन डर, भ्रम और असमंजस में उलझा सकता है। जब आत्मा और मन एक साथ संतुलन में आ जाते हैं, तभी व्यक्ति सही निर्णय लेता है और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। और अब वही महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है। सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पहली नजर में ये एक सामान्य गोचर लग सकता है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए इसके पीछे कई ऐसे गहरे संकेत छिपे हैं जो आने वाले दिनों में आपके करियर, धन, विदेश, रिश्तों, स्वास्थ्य और मान सम्मान पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। आखिर ये परिवर्तन आपके जीवन में कौन से नए अवसर लेकर आने वाला है, किन लोगों की किस्मत पलटने वाली है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वैदिक ज्योतिष में किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन केवल एक सामान्य खगोलीय घटना नहीं माना जाता, बल्कि ये पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में परिवर्तन का संकेत देता है। सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रभाव, ऊर्जा और परिणाम भी बदल जाते हैं। इस बार सूर्यदेव ऐसे घर में प्रवेश कर रहे हैं जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि मानी जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रहों के राजा सूर्य ग्रहों की रानी चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसे एक साधारण गोचर समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरा ज्योतिषीय रहस्य छिपा हुआ है। इसे यदि सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए कि एक शक्तिशाली राजा अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी के राज्य में पहुंच गया है, जहां उसे सम्मान भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है और अपनी शक्ति का
सही उपयोग करने का अवसर भी मिलता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में परस्पर मित्र माने गए हैं। जब सूर्य देव चंद्रमा की राशि में आते हैं, तब आत्मबल और मन के बीच एक विशेष प्रकार का संतुलन बनने लगता है। सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, सरकारी कार्य, करियर और सफलता के कारक हैं, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शक्ति, निर्णय क्षमता और सुख के कारक हैं। जब आत्मा और मन एक दूसरे का साथ देते हैं, तब व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जीवन में आगे बढ़ने का साहस बढ़ने लगता है। इसलिए इस गोचर को सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका प्रभाव केवल सिंह राशि वालों पर पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूर्य का ये गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए इसका महत्व सबसे अधिक रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं। जब किसी राशि का स्वामी ग्रह अपनी स्थिति बदलता है, तो उसका प्रभाव उस राशि के जातकों के जीवन में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए आने वाले दिनों में सिंह राशि वालों के जीवन में करियर, मान सम्मान, आत्मविश्वास, विदेश, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेना भी आवश्यक है। ये पूरा भविष्यफल गोचर अर्थात वर्तमान ग्रहों की चाल के आधार पर बताया जा रहा है। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि गोचर सुनकर मान लेते हैं कि उनके जीवन में 100% वैसा ही होगा, जबकि वास्तविकता इससे थोड़ी अलग होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोचर का प्रभाव सामान्यतः व्यक्ति के जीवन पर लगभग 5 से 15% तक माना जाता है। ये आपको अवसर देता है, संकेत देता है और परिस्थितियों में परिवर्तन लाता है, लेकिन आपके जीवन की सबसे बड़ी भूमिका आपकी जन्म कुंडली निभाती है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली का प्रभाव लगभग 90 से 95% तक माना जाता है। आपकी कुंडली में ग्रह किस भाव में बैठे हैं, कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति में है, कौन सा कमजोर है, कौन सी महादशा या अंतरदशा चल रही है, किस ग्रह की दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है, इन सभी बातों के आधार पर वास्तविक परिणाम तय होते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक संकट, नौकरी की समस्या, विवाह में देरी, संतान सुख की कमी, विदेश जाने में रुकावट, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी या कोई अन्य गंभीर समस्या लगातार बनी हुई है, तो केवल गोचर सुनकर निर्णय लेने की बजाय किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण अवश्य करवाइए। तभी आपको सही कारण भी पता चलेगा और उसका उचित समाधान भी मिल सकेगा। अब बात करते हैं उस समय की जिसे शायद सिंह राशि वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। यदि पिछले 3 से 4 वर्षों पर नजर डालें, तो ये समय आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रहा होगा। ऐसा लगा मानो किस्मत बार बार आपकी परीक्षा ले रही हो। जितनी मेहनत आपने की उसका पूरा फल नहीं मिला। कई लोगों का मेहनत से कमाया हुआ धन कहीं फंस गया, किसी का पैसा डूब गया, किसी को व्यापार में घाटा उठाना पड़ा, तो किसी के निवेश ने उम्मीद के विपरीत नुकसान दे दिया। नौकरी करने वाले जातकों को भी चैन नहीं मिला। कभी बॉस से मतभेद, कभी प्रमोशन में देरी, कभी ट्रांसफर की चिंता, तो कभी नौकरी छूटने का डर मन में बना रहा। आर्थिक स्थिति कमजोर हुई तो उसका असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ा। धीरे धीरे मान सम्मान में कमी महसूस होने लगी। जिन लोगों ने कभी आपकी तारीफ की थी, वही लोग आपको नजरअंदाज करने लगे। परिवार में तनाव बढ़ा, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे, प्रेम संबंधों में दूरियां आई, कई लोगों का विश्वास टूटा और कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्हें अपने सबसे करीबी लोगों से ही धोखा मिला। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि कई बार रातों की नींद तक उड़ गई। भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता और अपनों की चिंता ने मन को भीतर से थका दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे जीवन की बहुत सी खुशियां अधूरी रह जाती हैं। जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो उसका असर केवल जेब पर नहीं बल्कि रिश्तों, आत्मसम्मान और सोच पर भी पड़ता है। लेकिन अब मैं आपसे एक कड़वी पर बिल्कुल सच्ची बात कहना चाहती हूँ।
आपकी हर समस्या के पीछे केवल ग्रह जिम्मेदार नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कुछ आदतों ने भी आपको बार बार तकलीफ दी है। सबसे पहली बात, आपने हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया। आपका दिल साफ था, आपकी नीयत भी अच्छी थी, इसलिए आपने लोगों को अपना समझा। लेकिन जिन लोगों को आपने अपना माना, उन्हीं लोगों ने सबसे पहले आपका भरोसा तोड़ा। एक व्यक्ति ने धोखा दिया तो आपने दूसरे पर विश्वास किया, दूसरे ने भी वही किया, फिर तीसरे पर भरोसा किया, उसने भी आपको निराश किया। ये सिलसिला चलता ही रहा। अब समय आ गया है कि भरोसा करने से पहले व्यक्ति को परखना सीखिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला इंसान आपका अपना नहीं होता। दूसरी बात, आपने हमेशा दूसरों का साथ दिया। किसी को पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने मदद की, किसी को समय चाहिए था तो आपने समय भी दिया, किसी को भावनात्मक सहारा चाहिए था तो आपने अपना कंधा दिया। आपने तन मन और धन से लोगों का साथ निभाया। लेकिन जब आपकी बारी आई, जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी, तब बहुत कम लोग आपके साथ खड़े दिखाई दिए। तब आपको एहसास हुआ कि जिन लोगों के लिए आपने इतना कुछ किया, वे आपकी मुश्किल घड़ी में कहीं नजर ही नहीं आए। दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय बिना सोचे समझे दूसरों के लिए झुकता रहता है, दुनिया अक्सर उसकी अच्छाई की ही नहीं, उसकी मजबूरी की आदत बना लेती है। तीसरी बात, आपने हमेशा समझौते किए। आपने अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों को महत्व दिया। अपने लिए कुछ खरीदने से पहले अपनों के बारे में सोचा, अपने सपनों को पीछे रखा ताकि परिवार खुश रहे। अपने ऊपर खर्च कम किया, लेकिन अपनों पर दिल खोलकर खर्च किया। आपने ये सोचकर त्याग किया कि एक दिन सब आपकी भावना समझेंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे आप अपनी इच्छाएं, अपने सपनों और अपनी पहचान से दूर होते चले गए। अब समय बदलने वाला है। अब सबसे पहले खुद को महत्व देना सीखिए। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आज आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो निराश मत होइए। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं लोगों ने प्राप्त की हैं जिन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। याद रखिए, सिंह कभी झुंड में नहीं चलता, शेर हमेशा अकेला चलता है और अपनी ताकत पर जंगल का राजा कहलाता है। इसलिए अब किसी सहारे का इंतजार मत कीजिए। कोई आपके घर नोटों से भरा हुआ संदूक लेकर नहीं आएगा, कोई आपकी किस्मत बदलने नहीं आएगा। जो कमाना है, जो बनना है, जो हासिल करना है, वह आपको अपने दम पर ही करना होगा। यही समय है नई शुरुआत का। चाहे शुरुआत छोटी हो, लेकिन कदम रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि आज की छोटी शुरुआत ही कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के इस महत्वपूर्ण गोचर की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 12वां भाव विदेश, खर्च, आध्यात्म, शोध, अस्पताल, एकांत, विदेशी संपर्क और जीवन के गुप्त क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से लोग 12वें भाव का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन हर 12वां भाव अशुभ नहीं होता। यदि ग्रह शुभ स्थिति में हो, तो यही भाव व्यक्ति को विदेश में सफलता, बड़े अवसर और नई पहचान भी देता है। यदि लंबे समय से आपका सपना विदेश जाने का रहा है, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग बनेंगे। विदेश में नौकरी या ट्रांसफर मिलने की संभावना बढ़ेगी। जिन लोगों का वीजा, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज लंबे समय से अटके हुए हैं, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेशी कंपनियों या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जातकों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या फिर इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनके लिए आय के नए स्रोत खोल सकते हैं। यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उसका परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा। अब बात करते हैं सूर्य देव की 7वीं दृष्टि की। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो शत्रु, कर्ज, प्रतियोगिता, मुकदमे और स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। इसका सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि आपके विरोधी कमजोर पड़ेंगे।
जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अपने ही प्रयासों में असफल हो सकते हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल भी रहा है तो उसमें राहत मिलने की संभावना बनेगी। पुराने कर्ज से छुटकारा मिलने के रास्ते खुल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। हालांकि आंखों से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए तेज धूप से बचें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें। काम का दबाव इतना न बढ़ने दें कि उसका असर शरीर और मन दोनों पर पड़ने लगे। क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए इस गोचर का सबसे बड़ा लाभ आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर दिखाई देगा। जो आत्मबल पिछले कुछ वर्षों से कमजोर हो गया था वह फिर से लौटने लगेगा। नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। समाज में खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है। करियर में नई पहचान बनने के अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनेगी। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे धीरे धीरे गति पकड़ेंगे और एक एक करके पूरे होने लगेंगे। यदि विवाह में देरी हो रही है तो अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था तो उसमें सुधार दिखाई देगा। पति पत्नी के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी। जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, उन्हें ऐसा साथी मिल सकता है जो केवल प्रेम ही नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और हर परिस्थिति में आपका साथ देने वाला भी होगा। टूटे हुए रिश्ते में भी सुधार के योग बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय पहले की तुलना में बेहतर रहने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बनेगी। पुराना उधार भी लौट सकता है। निवेश से लाभ मिल सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय शुभ रहेगा। अच्छे कॉलेज या फिर संस्थान में प्रवेश मिलने की संभावना बनेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है और जो विद्यार्थी अपना कॉलेज या फिर संस्थान बदलना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। अंत में केवल एक बात याद रखिए, आपके जीवन का सबसे कठिन समय कभी भी आपका अंतिम समय नहीं होता। कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुनहरी सुबह आती है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी है और सूर्य का स्वभाव ही अंधकार को समाप्त करके प्रकाश फैलाना होता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, सही निर्णय लीजिए और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करने की बजाय अपनी ताकत को पहचानिए। यदि आपने इस समय का सही उपयोग किया तो आने वाले दिनों में वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे जिन्होंने कभी आपका मजाक उड़ाया था। यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन करें। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर सदा सदा बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव, नमस्कार।